नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागी योद्धा की एक और नई क्लास में। इससे पहले हम लोगों ने फ्रैक्शन की 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है और कैसे माइनस किया जाता है वो सिखाया है। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि गुणा कर सकते हैं। ठीक है, बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। जैसे मेरा पहला सवाल होगा 7/4 इंटू 2/3। इसका हमें आंसर पता करना है। ठीक है, जैसे मैंने पहले की क्लासेस में आपको बताया था ना कि हर इंपॉर्टेंट होता है, अंश इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर हर आपका इक्वल नहीं है, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर है, अगर वो इक्वल नहीं है तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है। लेकिन मल्टीप्लाई में ना हर इंपॉर्टेंट है ना अंश इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपको एलसीएम की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है ना, कैसे नहीं है? मल्टीप्लाई में आपको कुछ नहीं करना है, सामने सामने गुणा करके बस लिख दो। जैसे 7 का मल्टीपल 2 से, 4 का मल्टीपल 3 से, डायरेक्टली कुछ करना ही नहीं, एकदम डायरेक्ट। 7 2 जा हो जाएगा 14 और 4 3 जा हो जाएगा 12। बस इतना ही आंसर। यानी कि हम लोग जो प्लस माइनस करते थे, जिसमें हर का इतना ज्यादा मतलब डिफिकल्ट होता था ना कि अगर हर इक्वल ना हो तो एलसीएम करो, एलसीएम लेने के बाद हर को हर से डिवाइड करो, जो आए अंशों से मल्टीप्लाई करो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मल्टीप्लाई में बस आपको डायरेक्टली सामने सामने का मल्टीप्लाई करके रख देना है। ठीक है ना। मान लो कभी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें आपका हर इक्वल हो, है कि नहीं। जैसे दूसरा सवाल अगर मैं ऐसे दे दूं कि 6/4 गुणे 6/4। ठीक है ना, यहाँ क्या होगा? तो पिछली क्लासेस में अगर आपने देखी है तो आपको मैंने बताया था कि अगर हर इक्वल हो तो उसे डायरेक्टली लिख दिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ प्लस माइनस में होता है। मल्टीप्लाई में मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सामने सामने गुणा करके लिखेंगे। 6 का 6 से, 4 का 4 से, भले ही सेम हो तब भी गुणा होगा। ठीक है ना। 6 6 हो जाएगा 36 और 4 4 जा हो जाएगा 16। यानी कि मल्टीप्लाई में कोई रूल नहीं चलता है, डायरेक्टली सामने सामने से गुणा करके और हल करिए। बस इतना सिंपल मेथड होता है। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ मल्टीप्लाई में होता है, प्लस माइनस में नहीं होता। प्लस माइनस में मैंने जैसा आपको बताया है कि आपको देखना होगा हर इक्वल है या नहीं है, उस हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है ना। फटाफट से इसको नोट डाउन करो, मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई समझ में आ गया होगा। वैसे मैं एक 3 का भी सवाल ले लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं कह दूं कि 2/4 इंटू 6/2 इंटू 4/3, तो इसका आंसर क्या होगा? तो बस आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली सामने सामने वाले को गुणा करते जाओ। ठीक है ना। जैसे 2 का 6 में और फिर जो आएगा उसका 4 में, 4 का 2 में और फिर जो आएगा उसका 3 में। ठीक है ना। जैसे 2 6 होता है 12 और 12 4 जो हो जाएगा 48, 4 2 जा 8 और 8 3 हो जाएगा 24। बस इतना ही करना है। कहने का मतलब, अगर बीच में फ्रैक्शंस या भिन्न के बीच में मल्टीप्लाई गुणे का साइन लगा है तो उसमें कुछ भी आपको सोचने साचने की जरूरत नहीं है। खाली आपको टेबल आना चाहिए, सामने सामने गुणा करके डायरेक्टली बस उनका आंसर लिख दो बस। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ मल्टीप्लाई समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि आज मैं आपको मल्टीप्लाई क्लास के साथ साथ ही डिवीजन की क्लास भी इसी में सिखा दूंगा, जो कि बहुत छोटा होने वाला है। फटाफट नोट करो, फिर सीखते हैं डिवीजन। तो चलो अब सीखते हैं फटाफट से फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे किया जाता है। ठीक है ना। डिवीजन और मल्टीप्लाई में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। ठीक है ना। जैसे मान लो एक सवाल है कि 6/4 डिवाइड बाय 2/3। ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, मुझे ये पता करना है। देखो, डिवीजन और मल्टीप्लाई में दोनों रूल वही होते हैं जो कि मल्टीप्लाई के होते हैं। ठीक है ना। बस एक चीज आपको करनी होती है, आपको किसी एक फ्रैक्शन को उल्टा लिखना होता है। ठीक है ना। आप चाहे तो पहले वाले को उल्टा लिखो, चाहे दूसरे वाले को। जैसे उल्टा लिखने का मतलब है कि अगर मैंने कहीं लिखा 1/2, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा 2/1। इतनी बात समझ में आ गई ना? चलो, अब उल्टा करने से क्या होगा सर? देखो, अब आपकी मर्जी है कि आप चाहे तो इसको रिवर्स करो, चाहे इसको रिवर्स करो, लेकिन सिर्फ एक को ही रिवर्स करना। सिर्फ एक को, बाकी वैसा का वैसा ही रहेगा। मैं चलो इसको रिवर्स करूंगा। तो 6/4 को मैं कुछ भी नहीं कर रहा, इसको सेम टू सेम लिखा। डिवाइड को मैं भी नहीं लगा रहा हूँ। ये 2/3 को जब मैं रिवर्स करूंगा तो ये 3/2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना? 2/3 3/2।
तो उल्टा करने का फायदा क्या होता है? उल्टा करने से ये होगा ना कि आपका ये जो डिवाइड का साइन है ना, ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है ना? ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। जब आप एक फ्रैक्शन को रिवर्स करते हो तो आपका जो डिवाइड का सिंबल है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। अब इसके आगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, वो सामने सामने हुआ कर दो। 6 3 जा 18 और 4 2 जा 8, आंसर। बस ऐसे ही करना है, मतलब कि जब डिवाइड का साइन होगा किसी एक को रिवर्स कर देंगे, डिवाइड का साइन गुणा में बदल जाएगा और फिर मल्टीप्लाई करके सामने आंसर लिख देंगे, ठीक है ना? जैसे कि एक और करते हैं, 4/8 डिवाइड बाय 3/6 डिवाइड बाय 2/7। अब मुझे इसका आंसर करना है, ठीक है ना? तो इसका आंसर करने के लिए या तो तीनों को एक साथ हल कर लो, लेकिन तीनों को एक साथ में हल करो, मैं कहता हूँ पहले ये दो हल कर लो, जो आएगा उसको अगले वाले से हल कर लो। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर मैं किसी एक को रिवर्स कर दूं, चलो मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ, माफ करना दोस्तों, थोड़ा सा लाइट का इश्यू हो गया था, असल में लाइट चली गई थी। चलो फटाफट से बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर और उसको पूरा करते हैं, ठीक है ना? तो मेरा जो सवाल था वो था 4/3 डिवाइड बाय 6/2 डिवाइड बाय 5/4, ठीक है ना? जब इस तरह के सवाल आ जाए तो इनको आप कैसे हल करोगे? तो आपको बस एक चीज करनी है कि हमने तो दो दो का सीखा है ना, तो पहले आप किसी दो को हल करो, फिर जो आंसर आ जाए उसको तीसरे से हल करो, ठीक है ना? तो पहले मैं इन दोनों को हल करूंगा। चलो फटाफट से हल करते हैं। दोनों में से किसी एक को हम उल्टा कर लेते हैं, किसी को भी उल्टा कर लो। चलो मैं इसको उल्टा करूंगा, यानी इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, इसको 4/3 ही लिखना है। बीच का साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई, 6/2 है तो ये हो जाएगा 2/6, ठीक है ना? और फिर उसके आगे ये लिखा है, हम भी लिखेंगे डिवाइड 5/4। याद रखना अभी इस दो को हल कर रहे हैं, यानी इतने में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो इसको अगर मैं हल करूं तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 3 6 जा 18, इतना हल हो गया। बचा डिवाइड का साइन 5/4, ठीक है ना? अब इसको आप जानती हो कैसे हल करना है, किसी एक को रिवर्स कर दो। चलो फटाफट से 8/18 डिवाइड को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, 5/4 को हम 4/5 कर देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8 4 जा हो जाएगा 32 और 18 5 जा हो जाएगा 90, आंसर, ठीक है ना? तो बस इतना आसान होता है किसी भी डिवाइड या मल्टीप्लाई को फ्रैक्शंस में करना, ठीक है ना? अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे, चीजों को ध्यान से समझोगे, प्रोसेस को रिपीट करोगे तो आपको वो चीजें डेफिनेटली समझ में आ जाएगी, ठीक है ना? तो फटाफट से जल्दी से इसको नोट डाउन करो। अब मैं आपको कुछ डिवीजन और मल्टीप्लाई के सवाल देने वाला हूँ, जिन्हें आपको घर से हल करना है और मुझे उसका आंसर डिस्क्रिप्शन में देना है, सॉरी कमेंट में देना है, ठीक है ना? तो फटाफट से इसको नोट डाउन करो और सवालों को मैं दे रहा हूँ। तो चलो अब कुछ बेहतरीन सवाल हो गया जिन्हें आपको डेफिनेटली हल करना ही करना है, ठीक है ना? चलो ठीक है ना? तो ये हो गए आपके कुछ प्रैक्टिस के सवाल, इनको प्रैक्टिस करो और इनका आंसर कमेंट करो। जिसका आंसर सही होगा मैं उसको कमेंट बैक भी करूंगा, ठीक है ना? और इसी तरह की क्लास आपसे आगे भी मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, ठीक है ना? ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे, और जम के पढ़ाई करो क्योंकि इस बार नंबर अच्छे भी लाने हैं, ठीक है? मिलते हैं एक और नई शानदार क्लास में, तब तक के लिए बाय।